अनिल विज का फिर अपनी सरकार को चैलेंज, बोले मेरी आत्मा बोलती है, आवाज दबा नहीं सकते। उनके तेवर देख है फील्ड मैनेजर चार्जशीट। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने फिर सरकार को चेतावनी भरे तेवर दिखाए हैं। विज ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विज का ये बयान सरकार की उस कार्रवाई के बाद आया है जिसमें विज के चुनाव हराने की कोशिश के आरोप के बाद सरकार ने अम्बाला के डीसी पार्थ गुप्ता को हटाया है। सबसे पहले अनिल विज के बैक टू बैक दिए 2 बयान पढ़िए। तारीख 30 जनवरी, अनिल विज ने कहा, अब मैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि इस मीटिंग में जारी आदेशों का पालन नहीं होता। अम्बाला के हक के लिए डल्लेवाल किसान नेता की तरह अनशन पर भी बैठ जाऊंगा। तारीख 31 जनवरी, अनिल विज ने कहा, मुझे चुनाव हराने की कोशिश करने वालों के बारे में लिख कर दे चुका। 100 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं। नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखें। अनिल विज का दूसरा बयान आते ही सरकार ने अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर डीसी पार्थ गुप्ता को हटा दिया। साफ दिखा कि प्रदेश की ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी सरकार ज्यादा देर नहीं झेल पाई। बड़े मंत्रालय संभाले, भ्रष्टाचार के दाग नहीं। 2014 में जब प्रदेश में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो अनिल विज उसमें कैबिनेट मंत्री बने। 2019 की सरकार में भी उन्हें फिर मंत्री बनाया गया। इस दौरान उनके पास गृह, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े मंत्रालय रहे। कॉलेज टाइम में RSS से जुड़े। अनिल विज कॉलेज टाइम से ही RSS से जुड़े हुए हैं। वे पढ़ाई के दौरान ही ABVP में शामिल हो गए थे। 1970 में वे ABVP के महासचिव बने। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद और ऐसे अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम किया। विज 1974 में भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने लगे लेकिन बीजेपी से जुड़े रहे। पार्टी के सीनियर नेता, 7वीं बार विधायक बने। अनिल विज पहली बार 1990 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 1996 और 2000 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता। साल 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2009 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद से वे लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने अम्बाला कैंट से 7वीं बार चुनाव जीता। इसी वजह से सरकार में CM के बाद उनकी इमेज नंबर 2 नेता की है। पहले भी नाराज हो चुके हैं अनिल विज। 2019 में भाजपा के दोबारा सत्ता में आने के बाद विज को गृह मंत्री बनाया गया था लेकिन CID विज की बजाय तत्कालीन CM मनोहर लाल को रिपोर्ट कर रही थी। इससे विज नाराज हुए। बाद में मनोहर लाल ने CID को गृह विभाग से अलग कर दिया। पिछले कार्यकाल में विज के गृह विभाग संभालने के बाद CMO से IPS के तबादलों की लिस्ट भेजी गई। विज ने ये वापस कर दी। कहा कि पहले चर्चा क्यों नहीं की। तत्कालीन CM मनोहर लाल ने उन्हें चंडीगढ़ बुलाकर मामले को शांत किया। तत्कालीन DGP मनोज यादव से भी विज का 36 का आंकड़ा रहा। यादव के 2 वर्ष पूरे होते ही विज ने सरकार को लिखा कि उन्हें रिलीव किया जाए। इसके बाद भी वे 2-3 माह और पद पर रहे। इसके बाद वापस केंद्र में डेपुटेशन पर चले गए। मनोहर लाल खट्टर के दूसरे टर्म में विज DG हेल्थ को हटाने को लेकर अड़ गए थे। इस दौरान विज ने 1 महीने तक हेल्थ डिपार्टमेंट की एक भी फाइल नहीं देखी थी। विज की नाराजगी को देखते हुए मनोहर लाल खट्टर ने DG हेल्थ को बदल दिया था। 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को CM बनाने की घोषणा हुई तो विज नाराज होकर बैठक से चले गए। फिर मंत्री भी नहीं बने, शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए।